नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। गुरुग्राम प्लस की टीम लगातार आप तक वो मसले पहुंचाती है, वो मुद्दे पहुंचाती है जिनसे आपका सरोकार है। हाल ही में जो एक पंचायत की गई थी मानेसर के अंदर और हमने आपको बताया था कि वहां पर जो लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं, जो 29 गाँव जो मानेसर नगर निगम में लिए गए हैं उनके गाँव ग्रामीणों ने एक पंचायत की है और उस पंचायत के अंदर जो है उन लोगों ने ये निश्चय किया था कि वो मानेसर नगर निगम को भंग कराएंगे। लेकिन उसके बाद हमने ये भी बताया कि लोग ये भी चाहते हैं कि भंग ना की जाए बल्कि कार्य की प्रगति जो है वो हो सके। और इसी के चलते फिलहाल हम मानेसर में ही मौजूद है जहां पर विधायक सत्य प्रकाश जरावता जो है वो हमारे साथ मौजूद है और तमाम लोग जो है वो यहाँ पर सत्य प्रकाश जरावता के जरिए मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन है वो सौंपने के लिए यहाँ पर आए हैं। विधायक जी, क्या कुछ मांगे हैं जो आज आपके पास सरपंच तमाम आए हैं? देखिए, एक तो कई दिनों से कुछ चर्चा चल रही थी, पंचायत हुई थी किसी डिमांड को लेके। एक तो वो सभी डिमांड, क्योंकि सभी लोग उन पंचायत में थे और इन सबका ये था कि मानेसर में काम की स्पीड बढ़े, मानेसर के प्रत्येक गांव की डीपीआर हो और निश्चित तौर पे हमने डीपीआर का काम शुरू कर दिया है। उसमें कुछ लोग बीच में राजनीतिक लोग आ गए जो ये चाहते हैं कि निगम हो ही ना, पंचायत हो, ये असंभव है क्योंकि पूरा एरिया अर्बनाइजेशन हो चुका है। लोगों को अंदेशा है कि जितनी मेहनत से निगम बनाया है, कुछ लोग ये चाहते हैं कि मानेसर निगम भंगे होकर गुड़गांव जुड़ जाए। तो ये लोग सब आज इसलिए आए हैं कि किसी भी सूरत में मानेसर निगम भंग ना हो, ये बहाल रहे और थोड़ा सा चुनाव कराया जाए। उनकी एक डिमांड और है कि थोड़ा सा अभी फिलहाल जो जितने गांव के, क्योंकि तमाम गांव के लोग वहां पंचायत इकट्ठा करते हैं, अभी फिलहाल यहाँ पर कितने गांव के लोग हैं और क्या उन लोगों को जो जैसे उन लोगों को बुलाकर बात करने की उनसे कोशिश कुछ ऐसा कुछ किया गया है? देखिए, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। जो जब आए 24/7 उनकी सेवा में हाजिर हूँ। आज लोग आए मेरे पास, कुछ कई गांव के सरपंच भी हैं, आरडब्ल्यू के प्रधान भी है, सामान्य प्रतिनिधि भी है, पार्टी के कार्यकर्ता भी है। इन सब लोगों ने एक ही डिमांड की है, अगर एक तो तोड़फोड़ ना हो। उसका हमने कहा कि कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, लेकिन किसी ने निगम की जगह में कब्जा किया है तो वो तोड़ा जाएगा, विकास कार्य रुकने नहीं दिए जाएंगे। एक इन्होंने कहा कि डीपीआर 29 गांव की बनाई जाए, उस पर प्रोसेस चल रहा है क्योंकि पहले हमारे पास सीवर और पानी की पावर नहीं थी निगम के पास, वो अब आ गई है, तो सीवर पानी का काम भी अब आरम्भ करा दिया जाएगा। एक इन्होंने मांग की चुनाव तुरंत कराए जाए, तो हम चुनाव के लिए भी मैंने लेटर लिख दिया है कि 3 महीने के अंदर इसके पॉपुलेशन की रिकाउंट करा के और चुनाव कराया जाए। इन लोगों की यही मांग है, तुरंत प्रभाव से चुनाव हो, सब गांवों में विकास हो और उस पर हम सहमत भी हैं। इनकी मांगें जायज़ है और इन लोगों ने एक सुर से कहा कि मानेसर निगम किसी भी सूरत में भंग नहीं होना चाहिए। विधायक जी, भंग तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे अहम बात यह 1 साल का समय हो गया है मानेसर नगर निगम को बने हुए, लेकिन कोई भी कार्य जो है वो सब कार्य जो है जो फाइलों में है, कोई निकल कर सामने नहीं आया, ना ही कोई अधिकारी काम करने को यहाँ पर तैयार है। सिर्फ चुनाव करा देना ठीक है, चुनाव करा देना इसका एक समाधान है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पहले तैयार किया जाता तो ज़्यादा सही नहीं होता? देखिए, आप जानते हैं कि ये जो निगम है ये नगर पालिका या नगर परिषद से नहीं बना, इसका पहले बेस तैयार हुआ है। और आप कहीं काम पूरा नहीं हुआ, आप लवन्य सोसाइटी जाइए, वहाँ पर लोग परेशान थे, आज वो रोड बन चुका है, तैयार उसके लोग आज आ रहे हैं। 44 फुट का काम चल रहा है और उनमें वही लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते कि ये काम हो। पहले उन्हीं लोगों ने कंप्लेंट की रोड को बढ़ाओ, अब उनके मकान टूटने आ रहे हैं। जिन लोगों ने कंप्लेंट की अपनी आईवास के लिए कि भी नहीं निगम ही भंग हो, तो ये लोग रोकना चाहते हैं। काम सुचारू रूप से चल रहे हैं, हर गांव में काम चल रहे हैं, हर गांव में जो है कार्य चल रहे हैं, ऐसा कहना है पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता का। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कार्य हो रहे हैं, हालांकि थोड़ी गति जो है वो कम हो सकती है, लेकिन जो कार्य है वो संपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप यहाँ पर आए हैं विधायक जी को ज्ञापन सौंपने के लिए, क्या कहेंगे? मेरी आवाज़ थोड़ी खराब है, मैं प्रधान हूँ सेक्टर 1 का। विकास कार्य के लिए निगम का बनना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है। और रही काम की बात, काम डीपीआर तैयार होने लग रही है। हमने अपने सेक्टर में 2-3 काम के लिए कहा, फ़ौरन हो गए, और जो काम कहेंगे निगम से वो होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ही के भाई बंधु हैं, आप ही के भाई बंधु हैं जो विरोध कर रहे हैं, पंचायत करें, 2-2 बार पंचायत हो गई है, वो लोग हुंकार भरते हैं कि हम लोग भंग करा कर रहेंगे। आप ही के भाई बंधु, समझाइए, या तो उन्हीं को समझाने की कोशिश कीजिए। मैडम, हमारे भाई है, भाई रहेंगे। उन्होंने जो रास्ता लिया वो गलत ले लिया। मीटिंग किसी प्रकार की थी, बातें कुछ और हो गई वहाँ। हमारे विधायक ने कहा किसी का मकान नहीं टूटेगा,
टैक्स नहीं लेना ये सरकार का काम है। सरकार अभी गांव में कोई टैक्स नहीं ले रही है, अभी कोई टैक्स नहीं ले रही है। अफवाहें जो है वो उड़ाने का काम फिलहाल किया जा रहा है। इनका कहना है कि जो अफवाहें हैं वो उड़ाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ सुंदर लाल यादव जी हैं और उनसे जानते हैं। आप सबसे पहले सुंदर लाल जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि वो कौन लोग हैं, आप ही के भाई बंधु हैं जो विरोध कर रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं? निश्चित रूप से हमारे ही भाई बंधु हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका जो विरोध का ये नज़रिया है वो मेरी समझ से बाहर जा रहा है। मानेसर नगर निगम को बने हुए 1 साल हो गया। 23 दिसंबर 2020 को इसकी आधिकारिक घोषणा हो गई थी और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, सबसे पहले यही लोग चंडीगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी को लड्डू खिलाने और पगड़ी लेकर गए हुए थे। तो आज विरोध किस चीज़ का हो रहा है, ये समझ से बाहर है ये बातें। तो निश्चित रूप से हम गुड़गांव सरपंच एसोसिएशन 2019 से ही जब इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई थी, क्योंकि यहाँ नया सेक्टर डेवलपमेंट हो गया था, तो हमारा विरोध शुरू हो गया था कि हम गुड़गांव नगर निगम में शामिल नहीं होंगे। सौभाग्य से यहाँ चुनाव हुए, पटौदी से सत्यप्रकाश राउता जी विधायक चुन के आ गए और उसके बाद हमने विधायक जी को अपना मांग पत्र दिया कि भाई हम गुड़गांव नगर निगम में किसी भी सूरत में शामिल नहीं हो सकते। विधायक जी ने हमसे पूछा कि अगर मानेसर को अलग से निगम बना दिया जाए तो आप लोग क्या करोगे। हमने कहा जी ठीक है, अगर मानेसर अलग से निगम बनता है तो पंचायत उसका समर्थन करेगी। और ये मुख्यमंत्री जी की और विधायक जी की जुगलबंदी थी बहुत बेहतरीन कि मानेसर प्रदेश का 11वां नगर निगम बन गया। और निश्चित रूप से थोड़ी समस्याएं हैं अभी, क्योंकि एक तो कोविड महामारी थी, इससे देश और दुनिया प्रभावित रही है, तो यहाँ मानेसर नगर निगम में भी उतने काम नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। लेकिन उसका ये नज़रिया नहीं है कि इस निगम को भंग किया जाए। इसका ये नजरिया नहीं है कि भंग किया जाए, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन 1 साल हो गया, गांव में अगर जाए तो नालियाँ जो है वो टूटी हुई हैं। अगर एक मोटर गांव की खराब हो जाती है तो उसको बंधवाने के लिए शायद गांव वालों को ही मशक्कत करनी पड़ती है, जहां पहले सरपंच मशक्कत किया करता था। निश्चित रूप से नगर निगम आने से विकास कार्यों में गिरावट आई है। जो काम सरपंच करा पाता था वो काम नहीं हो रहा। लेकिन मैंने बताया कि अभी साल भर हुआ है नगर निगम को बने हुए, और अभी इस कोविड महामारी में कुछ इस वजह से और कुछ निगम के अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये जो विकास कार्य रुके हुए हैं वो इस वजह से नहीं हुए। इसमें नगर निगम क्या करेगा, जब अधिकारी काम नहीं करेंगे तो यहाँ के क्षेत्र को, यहाँ की जनता को अधिकारियों के खिलाफ बिल्कुल फूंकना चाहिए था, ना कि नगर निगम मानेसर के खिलाफ। यहाँ पे जो नगर निगम खिलाफ जो है लोगों को वहाँ पर गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए था, बल्कि अधिकारियों के खिलाफ जो है बात करनी चाहिए। और भी तमाम लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ताऊ जी, सबसे पहले जानना चाहूँगी, नगर निगम में अच्छा लग रहा है या फिर जब सरपंच हुआ करते थे तब अच्छा लगता था? ऐसा है, तब भी वही बात थी, अब भी वही बात है, और काम होगा। परंतु दिक्कत ये है कि चुनाव नहीं हो रहे। अगर ये चुनाव हो जाए निगम का तो काम सरपंचों से भी ज़्यादा होगा। और ये जो पंचायत करी गई हमारे गांव में, मैं मानेसर गांव का ही रहने वाला हूं, हमारे को गुमराह करके बुलाया गया। भाई काम नहीं हो रहे, इसलिए हम अपनी जो सुविधा के लिए आगे अफसरों को कहने के लिए ये पंचायत कर रहे हैं। वहाँ पंचायत में बात चली दूसरी, और अगर वो कह रहे हैं, उनमें कुछ नुमाइंदे वहाँ भी है, हम भी उसी गांव से, वो भी उसी गांव से, अगर वो कह रहे हैं हम नगर निगम को हटवाना चाहते हैं, हम कहते हैं नगर निगम को हम रखवाना चाहते हैं। और अगर वो पंचायत करते हैं, अगर वो 1000 आदमी जोड़ेंगे तो हम 2000 जोड़ेंगे। अगर वो किसी अफसर के पास जाएंगे, सीएम तक जाएंगे, हम पीएम तक जाएंगे, हम नगर निगम को रखवाएंगे रखवाएंगे रखवाएंगे। लोगों ने साफ तौर पर ये चीज कह दी है कि हम नगर निगम को भंग नहीं कराना चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो अधिकारी हैं जो फिलहाल सुस्त बैठे हुए हैं वो सुचारू रूप से जो है कार्य करें। और हमारे जो गांव हैं जो निगम में फिलहाल शामिल हो गए हैं उनके लिए काम करें। और तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, अधिकारी जो है काम नहीं करते हैं, शायद अपनी सीट पर भी जो है वो नहीं रहते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम इस बात से बिल्कुल सहमत है कि अधिकारियों के कोई भी ऑफिस स्थायी नहीं है। कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, जिनसे संपर्क करने के लिए भी लोगों को 2-2 दिन लग जाते हैं। काम तो अधिकारियों की वजह से बहुत ढीला और बहुत मतलब लचीला बहुत वो हो गया है, सुचारू रूप से काम नहीं चल रहा है। लेकिन रही बात जो पंचायत जो 29 गाँवों की बार बार की जा रही है, उस पंचायत का कोई मायने नहीं रखा जाता। ये समस्त ग्रामवासी मानेसर गाँव से खड़े हैं, सारे हमारे चाचा ताऊ खड़े हैं। इनका सबका एक ही कहना है कि नगर निगम मानेसर होना चाहिए, लेकिन उसकी सुविधाएं भी उतनी बराबर होनी चाहिए। टैक्स माफ़ी करें, पानी प्रॉपर तरीके से दिया जाए, सीवर की लाइन प्रॉपर तरीके से दिया जाए, और 29 गाँव के बच्चे हैं उनको रोज़गार भी दिया जाए।
और हम एक सीएम साहब से और अपनी डिमांड रखते हैं कि मानेसर गांव को सब डिवीज़न बनाया जाए, और जिसके लिए विधायक जी प्रयासरत है, काम भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मानेसर को सब डिवीज़न बनाया जाए और जल्दी से जल्दी इसको जिला घोषित करा जाए। बिल्कुल, इन लोगों ने साफ तौर पर ये चीज़ कह दी है कि हमारा जो कहना है वो ये नहीं है कि मानेसर नगर निगम जो है वो भंग की जाए। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाए, जिससे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, एक रफ ड्राफ्ट तैयार हो सके और लोग अपनी जो परेशानियां हैं वो मेयर और काउंसलर्स के पास लेकर जा सके। और भी तमाम लोग हैं, बुजुर्ग हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे ताऊदी? सबसे पहले सरपंची का टाइम भी देखा है और आज का 1 साल से निगम का समय भी देख रहे हो। नमस्कार मैडम, सरपंची का टाइम देखा, निगम का टाइम देख रहे हैं। हमारा जब निगम बना था, पूरे इलाके ने निगम बनने पर स्वागत किया था और हम विधायक जी के भी आभारी हैं इस मामले में, जो उन्होंने अपने प्रयास, अपने एफर्ट्स यूज़ करके इसको निगम बनाया। परंतु आज क्वेश्चंस कुछ दूसरे उठ कर आ रहे हैं और वो सब बेतुका हैं, उनका कोई ग्राउंड नहीं है, औचित्य नहीं है, ग्राउंड नहीं है, बेसलेस है। यहाँ बात ये आती है, अभी जैसे आपने कहा इलेक्शन की, इलेक्शन हो जाएंगे, टाइमली हो जाएंगे, गवर्नमेंट कर रही है। अभी जब ये नगर निगम बना था उसके बाद महामारी आ गई, सभी ऑफिस वगैरह क्लोज रहे, कोई बाहर नहीं निकला। रही बात काम की, काम एकदम से हथेली पे सिरसू नहीं उगती है। जब काम धीरे धीरे हो रहे हैं और धीरे धीरे होंगे, सब आदमी चाहते हैं कि हमारा एकदम से उद्धार हो, ये हो, वो। एक्सपेक्टेशंस लोगों की कुछ ज़्यादा हैं, इंस्टेड ऑफ अपने अंदर झांकने के। सबसे पहले अपने अंदर झांके, उसके बाद हम किसी दूसरे को ब्लेम करें, ठीक है ना? तो यही है, मैं यही कहूँगा कि विधायक जी का बहुत आभारी हैं जिन्होंने नगर निगम बनवाया, और ये नगर निगम में रहना चाहिए, ये कोई नहीं होना चाहिए। दूसरा, अभी ये प्रवीण ने कहा कि उपमंडल बनना चाहिए, सब डिवीज़न होना चाहिए, ये इनकी जायज़ डिमांड है और हम मुख्यमंत्री जी के और विधायक जी से करेंगे रिकमेंड अभी ये उपमंडल बनाया जाए। साफ तौर पर ये चीज कह दी कि कोई भी चीज जो है हथेली पर जो है सरसों नहीं उगाई जा सके, और इसी तरीके से 1 साल के अंदर आप ये उम्मीद लगाते हैं कि विकास कार्यों की भरमार हो सके, तो ऐसा नहीं होगा। हर कार्य को जो है समय लगता है, और मानेसर नगर निगम नई नगर निगम बनाई गई है तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि नगर निगम को भंग कराया जाए। आप क्या कहेंगे? 1 साल का समय, लोगों का यही कहना है, पंचायतें हो रही हैं, पंचायतें में कहते हैं 1 साल हो गया, काम नहीं हुआ, आप क्या कहेंगे? देखो, आप यहाँ पे हमारे इस बैठक में पहुँचे, आप न्यूज़ चैनल का हार्दिक अभिनंदन। मैं देवेंद्र यादव, मानेसर मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम से। हम इसके पहले से पक्ष में थे क्योंकि विकास कार्य नगर निगम बनने के बाद ही हो सकते हैं, और जब हमारे क्षेत्र में न्यू गुरुग्राम का एक है, चारों तरफ न्यू गुड़गांव के लोग रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, सेक्टरों में रह रहे हैं, वो ग्राम पंचायत के अनुसार उसमें सुधार नहीं हो सकता था। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पटौदी विधायक जी के परिश्रम से पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ज़िले में 2 नगर निगम बनाए गए हैं। तो इसका तो सभी क्षेत्रवासियों ने धन्यवाद करना चाहिए कि हमारा एक अलग से गुरुग्राम से अलग नगर निगम बना। और विकास कार्य में देरी का कारण, कोई भी नई चीज़ बनती है उसमें देरी तो लगती है। अब हमारे यहाँ पे निगम के चुनाव अप्रैल में, मई में जब भी सरकार करवाना चाहेगी तो चुनाव होंगे, और चुनाव होने के बाद में जितने भी पार्षद आएंगे वो अपने अपने वार्ड में विकास कार्य अच्छे तरीके से करवाएंगे, और लोगों की समस्या सुनने के लिए नुमाइंदे भी हो जाएंगे। क्योंकि अभी शुरुआत में परेशानियों का सामना बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि अधिकारी, मानेसर में कार्यालय नहीं था, कुछ अधिकारी गुरुग्राम में बैठते हैं, कुछ अधिकारियों को गुड़गांव और मानेसर दोनों नगर निगम का भी पदभार दे रखा है, इसलिए उनको कार्य करने में असमर्थ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, और जब तक हमारे यहाँ पे चुनाव नहीं होंगे तो विकास कार्य में देरी हो रही है, परंतु ये विकास कार्य इतनी तेज़ी से हो जाएंगे कि हर गांव में सभी समस्याओं को निवारण किया जाएगा। और सरकार चाहती है, और जितने हमारे साथी यहाँ पे आए हुए हैं, सरपंच एसोसिएशन के लोग भी सभी चाहते हैं, और ग्राम में जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं हमारे क्षेत्र में भी सभी चाहते हैं कि नगर निगम रहें और नगर निगम के चुनाव जल्द से जल्द हो, जिससे विकास कार्य आगे बढ़े।
बिल्कुल, सभी लोगों का जो है यही कहना है कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए, ना कि नगर निगम को भंग कराया जाए, क्योंकि अगर नगर निगम भंग हो जाएगी तो जितनी आशाएं इन लोगों की लगी हैं और जितनी जद्दोजहद के बाद मानेसर नगर निगम बनाया गया है, उनके सभी सपने जो है वो चूर चूर हो जाएंगे। इनका कहना सिर्फ इतना है कि हम लोग ये नहीं चाहते कि मानेसर नगर निगम को भंग किया जाए, हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि चुनाव कराए जाएं और जो विकास कार्य रह रहे हैं उनको प्रगति मिल सके। और इसी के चलते आज ये सभी लोग जो है सत्य प्रकाश जरावता विधायक पटौदी के पास पहुंचे थे और उनको इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ये लोग चाह रहे हैं और जिस तरीके से एक दो फाड़ हो चुकी है, कुछ लोग कहते हैं कि नगर निगम भंग होनी चाहिए और इन लोगों ने मांग की है कि नगर निगम भंग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कार्य होने चाहिए। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर आगे की तस्वीर जो है वो किस तरफ की रहेगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको क्या लगता है कि मानेसर नगर निगम में क्या कुछ होना चाहिए वो हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही इस खबर को शेयर करें ताकि मानेसर नगर निगम का हर गांव का व्यक्ति इस खबर को जान सके और वो देख सके कि आखिर क्या बात सही है और क्या गलत है। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम ऐसी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और WhatsApp भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।